कम से कम 100 परिवारों का हमने माइक्रो सर्वे किया है इस किताब की। उनकी मस्जिदें अलग हैं, उनके कब्रिस्तान अलग हैं, उनके साथ रोटी बेटी की बात तो छोड़ दीजिए, उनका छुआ कोई पानी नहीं पीता है, उनके साथ बैठता नहीं है। कि इस्लाम में वसूलन छुआछूत ऊंच नीच नहीं है, लेकिन अमलन है। इस बात को अब इनकार करने से कोई फायदा नहीं है। तो रातों रात दीवार पर लोगों ने नाला लिख दिया कि अल्लाह मियाँ की देखो मर्जी या चुनाव लड़े दर्जी। ये कौन है जो लोग मौलाना लोग जा करके रात में मोहन भागवत से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं चोरी छुपे। मेरे साथ पत्रकार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सबसे बड़ी बात SC ST OBC माइनॉरिटी शोषित वंचित समाज के हक अधिकार के लिए संसद में भी, सड़क पर और किताबों के जरिए संघर्ष करने वाले अली अनवर साहब हैं। उनकी नई किताब आई, आप सब लोगों ने उनकी मसावात की जंग पढ़ी होगी, जिसमें जो मुस्लिम समाज में जो शोषित वंचित लोग थे उनको OBC रिजर्वेशन मिला, उनकी पहचान हुई। और उसके बाद अब इनकी दूसरी किताब आई है संपूर्ण दलित आंदोलन पसमंदा तसव्वुर। कई लोग कह रहे हैं कि अली अनवर साहब मुसलमानों में जातिवाद फैला रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जानकार कहते हैं, जो सोशल साइंटिस्ट है, समाज वैज्ञानिक है, कि अली अनवर साहब SC ST OBC माइनॉरिटी जो शोषित वंचित समाज है उसको एकजुट कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप सुनने के बाद आप तय कीजिएगा कि दरअसल अली अनवर साहब क्या कर रहे हैं। लेकिन जो किताब आई है संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसव्वुर, ये सब दिन का दिया हुआ है। सर, आप पर ये जो किताब है, पहले तो बताइए कि क्यों जरूरत पड़ी इस किताब की। शुक्रिया शंभू जी, आपने ठीक ही कहा कि मसावात की जंग की चर्चा कभी शुरू है, तो एक तरह से समझिए उसी का ये सेकेंड पार्ट है। पसमानदा में तमाम पिछड़े लोग, किसी जाति के लोग हैं। पसमानदा एक ऐसा शब्द है जो रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल है। पसमानदा नाम की न कोई जाति है, न पसमानदा नाम का कोई धर्म है। इसके शब्द को चलाने के पीछे मेरी मंशा ये थी कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से डीलिंग किया जाए। राजनीति अलग चीज है और धर्म का मामला जिनको करना है करें, जिनको न करना है करें, एक इंडिविजुअल का मामला है। घालमेल दोनों का नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने चलाया। अब रही बात की जो पसमानदा जिसको हम कहते हैं, हम अकलियत या माइनॉरिटी नहीं बोलते, हम पसमानदा बोलते हैं। इसलिए कि हम पसमानदा जब सभी धर्मों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के पसमानदा और दलित एक हो जाएंगे तो हम अकलियत कहाँ रहेंगे। हम तो बहुजन हैं, हम तो अक्सरियत के लोग हैं, हम तो मेजॉरिटी के लोग हैं। इसलिए हम बहुजन शब्द का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम अभी 12 मार्च को पटना में हम लोग बहुजन संसद सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम हम करते रहते हैं। लेकिन मुसलमानों में तो छुआछूत नहीं है सर, अनटचेबिलिटी नहीं है। आप साथ में बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, साथ में खाना खा सकते हैं। देखिए, छुआछूत और अनटचेबिलिटी कई तरह का, डिस्क्रिमिनेशन कई तरह का होता है क्यों नहीं। हमने तो अपने शोध में मसावात की जंग में पाया, और ये जो किताब आपको दी है इसमें भी हमने चर्चा की है। पटना शहर के कम से कम 100 परिवारों का हमने माइक्रो सर्वे किया है इस किताब में। तो इसमें हमने बताया है कि भाई उनकी मस्जिदें अलग हैं, उनके कब्रिस्तान अलग हैं, उनके साथ रोटी बेटी की बात तो छोड़ दीजिए, उनका छुआ कोई पानी नहीं पीता है, उनके साथ बैठता नहीं है। उनके यहाँ जो धार्मिक प्रवचन होता है, मिलाद शरीफ कहा जाता है मुसलमानों के यहाँ, तो वो मिलाद शरीफ में दूसरा बिरादरी वाला कोई नहीं जाता है। अगर मुस्लिम डोम का है तो डोमे आएगा, लेकिन आप धोबी का है तो धोबिये आएगा। लेकिन आपके जो चाहे वो कुरान हो, चाहे हदीस हो, चाहे पैगंबर साहब का जो पूरा आइडिया है, उसमें तो अनटचेबिलिटी नहीं है ना। ये तो भारत में तो हर धर्म में जाति है, सब धर्म में, इस्लाम में भी, हिंदू धर्म में तो जाति है, शूद्र हम मानते हैं, लिखा हुआ है। आपके इस्लाम में या आपके हदीस में या पैगंबर साहब के विचारधारा में तो कहीं जाति नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि नहीं है, वसूलन नहीं है, मैंने सिद्धांत रूप में नहीं है, लेकिन अमलन
व्यवहारिक रूप में समाज में बदस्तूर कायम है, ठीक उसी तरह से कायम है जिस तरह से हिंदू समाज में कायम है। तो हिंदू समाज के तो धर्म ग्रंथों में हमारे इतना फर्क हम मानते हैं, हम क्या सब मानते हैं कि उसकी मैथोलॉजी में नहीं है, चतुर्वर्ण व्यवस्था वहां नहीं है, मनु स्मृति नहीं है, लेकिन मनु स्मृति जैसे फतवा के रूप में देने वाले बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे मौलाना हैं। शैक्षणिक पिछड़ापन है, नहीं, सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन है। और जब आदमी सामाजिक तौर से पिछड़ा हो जाता है और अस्पृश्य समाज में बना दिया जाता है, हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का कोट है, इसमें हमने लास्ट में दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं। इसमें हमने दिया है महात्मा गांधी मानते हैं, लोहिया मानते हैं, भगत सिंह मानते हैं, कौन नहीं मानता, सब लोग मानते हैं। तो सभी लोग मानते हैं। और बाबा साहब तो यहां तक कह रहे हैं, हमने उनको कोट किया है इस बात का तकलीफ कि इतना सब होते हुए भी मुस्लिम समाज में कोई आंदोलन क्यों नहीं खड़ा होता है। तो आज बाबा साहब जिंदा होते और हमारे जैसे आदमी छोटा सा ही प्रयास, इसका खतरा आपको अंदाजा है, इसका खतरा क्या होगा? आपके समाज मुस्लिम समाज का जो एलीट तबका है, अशराफ मुसलमान है, वो बहिष्कृत कर देगा। उन लोगों का चलता तो हमको कब के तस्लीमा नसरीन या सलमान रश्दी बना दिया होता, लेकिन हम भी मैंने खतरों के ही खिलाड़ी हैं, पत्रकार हैं, तो हम जानते हैं कि चीजों को किस तरह से रखना है, पेश करना। मुसलमानों की जो आबादी उसमें कितना संख्या पसमानदा की? अब तो एक हम संख्या पर आते हैं। अब आपको एक मजेदार बात बताया कि जब हमने ये शुरू किया तो जुमे की जो नमाज होती है उसमें जो खुतबा कहते हैं, तकरीर होती है उलेमा का, मौलाना लोगों का, उसमें मेरा बिना नाम लिए कहा जाता है था कि कुछ लोग मुसलमानों को तोड़ने और बांटने के काम में लगे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आज वही लोग, अभी रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है, मौलाना लोग। उन्होंने तो कहा कि मनु और आदम दोनों एक ही। नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो चचा की बात, भतीजा की बात, जो रैली की बात, वो अलग से बोले। वही रैली में बोले। हाँ ठीक है, वो भी आए थे, वो भी अपनी बात बोले थे। लेकिन मुख्य बात यह है कि एक प्रस्ताव पास करके उन्होंने कहा, यही बात कहा जो हम कहते थे कि इस्लाम में वसूलन छुआछूत ऊंच नीच नहीं है, लेकिन अमलन है। इस बात को अब इनकार करने से कोई फायदा नहीं है। ये हमारी इतनी बड़ी विक्ट्री है। सिर्फ 25 साल के अंदर हमने जो लोग हमारे खिलाफ मैंने ये किए थे, वो अब हमारी बात को मानने के क्यों मान रहे हैं कि हमने उतने समाज को जगा दिया है। अब उनके अंदर से, क्योंकि हम 100 में 85 हैं, 85 उधर भी आप लोग 100 में 85 हैं, जो इधर है उधर है। आपको बताएं शंभू जी, कौन कौन मेन जाति आपके नेशनल दस्तक को हम बताएं, जो जानते होंगे गांव में, वो मिला के देख लें। हिंदू समाज में कोई ऐसी जाति नहीं है, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलितों में, महादलित कह लीजिए, या कोई ऐसी जात नहीं है जो हिंदू में जो है, जो मुसलमान में नहीं हो सकता है कि बिहार में नहीं हो, उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। जातियों का नाम गिराते हैं, मुस्लिम भंगी है, हलाल खोर कहते हैं हमारे यहाँ, हिंदू में हलखोर कहते हैं। हमारे यहाँ भंगी है, वहां भी मेहतर है। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी कहीं हेला कहा जाता है, कहीं दक्षिण भारत में होलैया कहा जाता है, तरह तरह, कहीं लाल बेगी उसको नाम दिया जाता है, लेकिन वही मैला ढोने का काम करता है। गटर में चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गुड़गावा हो, चाहे दिल्ली हो, गटर में या बंबई हो, जहां भी गटर में लोग मरते हैं जहरीली गैस से, दलित लोग, उसमें हिंदू भी होता है, मुसलमान भी। जो सिलाई करते हैं, सिलाई वाले अनटचेबल नहीं है, सिलाई वाले अनटचेबल नहीं है, पसमानदा है। ये जो पंचर, जिनको पंचर वाले कहते रहते हैं, ये पंचर वाली कोई जाति नहीं है, इसमें सभी पसमानदा बिरादरियों के लोग मिलेंगे। तो जो मीडिया में जैसे जो ये तमाम जो एंकर हैं और पॉलिटिकल जो भागीदारी है, वो सब अशराफ मुसलमान है, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे तमाम जो कोई भी पार्टी हो, रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम समाज में अशराफों को मिलता है। सब जगह है, ब्यूरोक्रेसी में है, और मौलाना में भी जो कंट्रोलिंग लोग हैं, जो एनजीओ है आजकल, क्या है, धार्मिक संगठन जितने हैं वो बड़ा बड़ा एनजीओ है। ये जमीयत उलमाए हिंद जो बताया, ये भी एनजीओ। आप चाहते क्या है? हम चाहते ये है, उनसे तो हम निपट रहे हैं, उनसे बात मनवा लिया। हम चाहते ये है
कि पहली बात कि हम अपने लोगों को समझा रहे हैं कि भाई मुसलमान से पहले तुम पसमानदा हो। पसमानदा में भी एक छोटा सा हिस्सा दलित मुसलमान का भी है। तो हिंदू दलित, सिख दलित, ईसाई दलित, ये सभी मजहबों के दलितों का एक हम ब्रिज बनाना चाहते हैं, क्योंकि शोषण सबका दर्द का एक रिश्ता है। दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। हमारे कई जो दलित, हिंदू दलित साथी हैं, उनके सम्मेलनों में जाता हूं, जब मैं इस बात को कहता हूं तो वो गदगद हो भाव से ये कहते हैं कि दर्द का रिश्ता ही नहीं, हम लोगों का डीएनए। एजुकेशन कितना है पसमानदा? एजुकेशन ही रहता और एजुकेशन तो आप बन गए ना, आपकी माता जी बीड़ी बनाती थी, आप पढ़े लिखे पत्रकार बने, संसद तक गए, पूरी दुनिया आपको जानती है, और क्या चाहिए? बस आप चुप रहिए। तो चुप क्यों रहे? हमको डंका बजा दिया है ना देश में, दुनिया में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, बर्लिन यूनिवर्सिटी में, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, जामिया में, डीयू में, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को छोड़कर सारे इस यूनिवर्सिटी में पसमानदा पर चर्चा हो रही है। और हमारी मसावात की जंग जो है वो प्राइमरी बुक है और उसका सेकंड पार्ट भी आ गया। जो अशराफ, जैसे इधर ब्राह्मण समाज कहता है कि हिंदुओं में टूट हो रही है, वैसे उधर मुस्लिम अशराफ कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को तोड़ रहे हैं। नहीं, वो तो कहेंगे, समझ रहे हैं। अगर नहीं कहे तब तो बात बनेगी ही नहीं, और तब तो हमको सोचना होगा कि हम कहीं गलत तो नहीं है। इसलिए मस्जिद जाने में भी ये सब चीजें तय होती हैं। आप पूछिएगा तो कह देंगे, एक ही सफ में खड़ा हो गए महमूदो अयाज, यहाँ न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज, कोई कह देगा। लेकिन नहीं, क्यों नहीं लगा करके, क्यों नहीं लगे पीछे आपको तुम्हारा मात रहा है। अब टॉली टॉपर जो है मुस्लिम पासी, ये चकता चकता काला काला यहाँ पैर में उसका भी हो जाता है। जो तार पर आपके इधर वैशाली जिला से एक आया सुल्तान पासी, कहा कि हम सुल्तान पासी, हम क्या करते हैं भाई? तो हम ताड़ी उतारते हैं, ताड़ी चुआते हैं, कहा ताड़ी चुआते हैं। हमने कहा ताड़ी चुआते हैं, जरा उठाइए तो कुर्ता उठा करके दिखाया, तो उसी तरह से जैसे चकता ऐसे पड़ा रहता है। तो मुस्लिम टॉली टॉपर है, मलाह है, बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम भंगी हैं। उनके पिता बचई मियां, उनके भाई पचकौड़ी मियां, बीड़ी बनाने का नाम भी उनका वैसे ही है, उसी टाइप का है। बते पचकौड़ी, बचई मियां, ये तो चले गए अपने ननिहाल में। तो खास लगाने से कोई खां बहादुर, राय बहादुर थोड़े हैं, भंगी के बेटा है, हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे गांव के हैं। हम लोग चचा कहते हैं जब तक जिंदा। शादी ब्याह की तो परमिशन है, किताब में है, लेकिन व्यवहार में नहीं है। हमने लिखा है मसावात की जंग, अगर आपने देखा हो तो दर्जनों उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से बाप अपने ही दामाद को मारने के लिए, अपनी ही बेटी को मारने के लिए तलवार लेके, बंदूक लेकर के निकल जाता है। अच्छा, मतलब जैसे इधर जाति वाला मसला है, सवर्ण गैर सवर्ण, उधर भी अगर पसमानदा शादी कर ले अशराफ मुसलमानों को गोली चल जाएगी। वो भी है, मारपीट होती है, बहिष्कार होता है, सब कुछ है। आप कब्रिस्तान वाली बात जज, हाँ, कई जगह है कब्रिस्तान वाली बात, अलग अलग कब्रिस्तान है। एक जगह तो हम जा रहे थे, बाद में जब हमने अखबार में छापा तो हटाया, कब्रिस्तान सादात वहां लिखा हुआ था पूरा बोर्ड, मतलब ब्राह्मणों का, मुस्लिम जो अशराफ तबके के लोग हैं उनका यह कब्रिस्तान है। हमने फोटो आज की स्थिति में क्या है? क्या आज भी वो चीजें कायम है या वो दूरियां हटी है? क्योंकि समाज पर बहुत दबाव है चारों तरफ से, जिस तरह से जिस मात्रा में हिंदू समाज में दबाव का असर हो रहा है और धीरे धीरे मजबूरी बस लोग पीछे हटे, उसी समाज में हट रहा होगा, उसी समाज में हटेगा, स्वाभाविक है। जैसे जैसे हम लोग जगेंगे वैसे वैसे हटेगा। राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन की क्या हालत? नील है, जीरो है। हमारा आदमी खड़ा होता है तो वो जुलाहा होता है, दुनिया होता है, कुंडड़ा होता है, कलाल होता है। उनका आदमी खड़ा होता है तो मुसलमान होता है। हम लोग मुसलमान नहीं होते, खड़ा हो जाते हैं तो हम लोगों को वोट देने में दिक्कत होती है। बिल्कुल। हम इसका ग्लेरिंग आपको उदाहरण बताते हैं। एक बार चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री थे, उनकी पार्टी
और लालू जी के पार्टी के बीच समझौता हुआ एक चुनाव में, बिहार विधानसभा के चुनाव में। और चंद्रशेखर जी के एक बहुत चहेते एक थे रमजान मियां को उन्होंने टिकट दिलवा दिया अपना। तो लोगों ने कहा कि भाई यादव और राजपूत भी, छपरा जिले की बात है, जलालगढ़ उनका क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में लोगों ने कहा कि अब तो ये चुनाव जीत जाएंगे। तो रातों रात दीवार पर लोगों ने नारा लिख दिया कि अल्लाह मियाँ की देखो मर्जी या चुनाव लड़े दर्जी। रमजान मियाँ दर्जी के बेटा थे, पहला दर्जी था। अगर वो जीत जाता तो बिहार असेंबली में एक दर्जी का बेटा चला जाता। किसी देश में दर्जी का राष्ट्रपति हो सकता है अमेरिका में, लेकिन यहाँ एक दर्जी का बेटा आज तक विधानसभा नहीं पहुंचा। तो क्या हुआ, लिख दिया दर्जी, अल्लाह मियाँ की देखो मर्जी चुनाव लड़े दर्जी, और 450 वोट से बेचारा हार गया। लोगों ने कहा कि रमजनवा का तो लॉटरी निकल गया, लालू यादव और चंद्रशेखर दोनों, राजपूत और ग्वार जादव लोग दोनों इसको समर्थन, अब कौन इसको हराएगा, इसको तो लॉटरी निकल गया। लेकिन बेचारे हरा दिया। तो मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। अब उस समय किसको वोट दिया तो सब फेटा जाता है, जैसे फेटा जाता। आप देखिए, लेकिन रिएक्शन भी होता है। फिर दूसरे चुनाव में शेख जी को टिकट मिल गया, शेख जी को टिकट मिल गया। तो इन लोगों ने भी, पसमानदा लोगों ने भी दीवार पर लिख दिया नारा, शेख आपन देख। अच्छा, शेख अपना देख। हाँ, तो शेख साहब में जमानत जब्त हो गई। तो हम 85 हैं, नहीं जीते तो हम तो अब तो पसमानदा ओबीसी रिजर्वेशन में आ गए ना। हाँ है, अभी से क्या, काका कालेलकर कमीशन में उनका सबसे पहले नाम था, फिर मंडल कमीशन में आया, फिर मुंगेरी लाल कमीशन में आया, फिर सब जगह। तो आप लोग जामिया और एएमयू में आपको रिजर्वेशन नहीं है, आपको भी रिजर्वेशन नहीं, वहां क्यों नहीं मानते? वहां देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये कर दिया गया है, जो गलत है कि माइनॉरिटी में रिजर्वेशन नहीं लागू होगा, ये गलत। तो मतलब ओबीसी मुस्लिम को भी रिजर्वेशन नहीं है जामिया एएमयू में, दो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो दो बड़े इदारे नहीं है, नहीं है। इसीलिए अशराफ मुसलमान ना उसमें, इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई ये रिजर्वेशन जो है, ओबीसी का तो कोई रिजर्वेशन वहां नहीं है, वहां है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है, उसको 50% माइनॉरिटी के। तो फिर अशराफ ही भर जाते होंगे। अरे अशराफ नहीं मिलेगा तो बेच देगा, पैसा से बेच देता है। और सवाल यह है कि अब जब 85% आबादी है तो उसका ताला लगाना पड़ेगा ना। रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि हम अपने लोगों को जगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अकेले बात नहीं बनेगी, हम इसीलिए एक ब्रिज बना रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण दलित आंदोलन की अवधारणा हम पेश कर रहे हैं कि भाई सब लोग एक हो जाओ। तुम्हारे मसाइल एक तरह है, तुम्हारी प्रताड़ना एक तरह है, तुम्हारा दर्द एक तरह है, तुम एक हो जाओ। और एक हो करके हम चाहते हैं कि एक हो करके हम लोग लड़ें, और हम लोग जो जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी। आपको फतवा का डर नहीं? फतवा हमने तो पहले ही नारा तोड़ दिया कि वोट हमारा, फतवा तुम्हारा नहीं चलेगा। ये नारा है हमारा, वोट हमारा, फतवा तुम्हारा। लेकिन इस लॉजिक में, बात में तो दम है ना कि अभी मुस्लिम समाज मुश्किल में है, चारों तरफ से रिलीजियस टेम्परामेंट, फंडामेंटलिज्म चरम पर है, हत्याएं हो रही है, और इससे तो समाज टूटेगा। आप नहीं, हमने तो साबित कर दिया ना। देख रहा है 4-5 गो मोदी जी से नजीब जंग कौन कौन जाके मिल रहे हैं, मौलाना मिल रहे हैं, और हम तो जहां धूल छाप। अच्छा, बीजेपी में जो है वो सब अशराफ ही है। अभी तक तो सैयद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, कौन है ये? कौन है जो लोग, मौलाना लोग जा करके रात में मोहन भागवत से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं चोरी छुपे, इंद्रेश कुमार से अशराफ मुसलमान आरएसएस में भी है। और ये यहाँ रामलीला मैदान में इतना बड़ा रैली करके महमूद मदनी साहब हमारे साथ राज्यसभा में भी थे, उन्होंने मोदी जी को क्लीन चिट दे दिया। कहा कि देर आए दुरुस्त आए। जिस दिन वो गांधी मैदान, रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे, उसी दिन जिंदा जलाया जा रहा था 2 पसमानदा मुसलमानों को हरियाणा में।
अच्छा, वो दोनों पसमानदा है? दोनों पसमानदा है। जितने मॉब लिंचिंग में मारे जाते हैं उसमें 85% पसमानदा मुसलमान है। दंगा में मारे जाते हैं 85% पसमानदा मुसलमान है, सब पसमानदा मुसलमान है। तो इसीलिए ये है हमारी लड़ाई ये है, हम ये हमारा मामला है। देखिए हिंदू समाज में भी दलित में सारा SC ST है, फलाना है, ढकान है, उसके बाद भी चीजें हो रही हैं। तो इस समाज में हम अपने तरफ से लड़ रहे हैं, सामाजिक आंदोलन पूरा लोग एक आरोप और गंभीर लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री लगातार पसमानदा की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने यूपी में एक मिनिस्टर भी बनाया है पसमानदा समाज से। तो आप के लाइन को ले रहे हैं, इसका मतलब क्या आपका बीजेपी से कोई अंदरूनी तालमेल है और आप ही गाइडलाइंस दे रहे हैं कि पसमानदा का मुद्दा उठाइए? देखिए अगर बीजेपी से हमारा होता तो हम नीतीश कुमार तो खाली बीजेपी के साथ गठबंधन में गए थे ना, हम उनका साथ छोड़ करके MP रहते, चुपचाप भी रह जाते तो MP रहते। MP के अगर मोदी के साथ जाना होता तो हम मिनिस्टर रहते, हम चेयरमैन रहते काउंसिल का, उपराष्ट्रपति रहते। तो समाज की भलाई के लिए पॉलिटिकल अनटचेबल क्यों हो रहे हैं आप? अगर पसमानदा हाशिए पर है तो जो सरकार आपको भागीदारी दे उसमें शामिल होइए। अरे भाई हम अनटचेबल रहे, लेकिन हम अपने समाज को अगर जगा देंगे तो फिर तो समाज हमारा जम जाएगा, तो उसको कोई 85% है अनटचेबल नहीं न रख सकता है। मैं इसलिए कहता हूं भारत एक कृषि प्रधान नहीं जाति प्रधान देश है। संत रैदास ने कहा था कि जात जात में जात है ते केलम के पार। जैसे केला का पत्ता देखते हैं ना, डम्फर, जात में जात, जात में जात, जात में जात। भारत की सच्चाई जाति है, इसलिए यहां राजनीतिक दृष्टिकोण को भी जाति से जब देखिएगा तब आपको सच्चाई पता चलेगी। इस देश में गुरु नानक साहब ने जाति के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी, कहा नो रेस नो कास्ट, वहां भी जातिवाद एग्जिस्ट कर रहा है। पैगंबर साहब ने सोचा भी नहीं होगा, जहां से इस्लाम आया है वहां जाति की कोई डिस्कोर्स नहीं है, लेकिन भारत में जाति है। तो जो मनुवादी हैं उन्होंने हर जगह जातिवाद को फैलाया है और जाति की वजह से लोग प्रताड़ित है, हाशिए पर है। उनकी गरीबी बेबसी की वजह अशिक्षा, और अशिक्षा का कारण है जाति। जाति की वजह से लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया। अली अनवर साहब उसी कम्युनिटी से आते हैं, लंबा इन्होंने गरीबी देखा है, संघर्ष देखा है। एक बीड़ी बनाती थी आपकी माँ? हाँ बीड़ी बनाती थी, टीबी से उनका निधन हो गया, हमारा होश नहीं था। आपके पिताजी पढ़े लिखे थे? नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे। तो आप कैसे कॉलेज तक पहुंचे? हम भी कॉलेज से स्कूल मिला करके 1 दर्जन बार रजिस्ट्रेट हुए हैं। राजा जी से लड़ाई हुई है तो हमको निकाल देता था, तो हम लड़ते थे दूसरे लोगों के। अब 8वां क्लास में रहते हुए 1967 में जब पुलिस फायरिंग हुई थी, एक छात्र पटना BN कॉलेज का मारा गया था, तो हमने अपने स्कूल में पर्चा छपवा दिया था कि पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं। इसी के लिए उस समय 8वां क्लास में थे, अब पर्चा छपवा दिया तो पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं। अब उस पर भी तुर्रा ये है कि हमारी फीस माफ थी, हम फुल फ्री थे, लेकिन हम नहीं चल। और वहां से आपने ग्रेजुएशन तक का सफर तय किया? हाँ तय, टुकड़े टुकड़े में निकाल दिए जाते थे, फिर थोड़ा विश्राम लेते थे। ग्रेजुएशन प्राइवेट से फिर किया। फिर पत्रकारिता की कितने? फिर पत्रकारिता तो 25 साल की करीब। 10 साल संसद में रहे? 12 साल करीब। 12 साल संसद में रहे। अब आगे का क्या तय किया? आगे एक किताब आ गई है, 2 किताब और लाइन में है हमारी, और जगह जगह हम ये बहुजन संसद लगा रहे हैं जगह जगह। यही काम हम लोग नीचे से जोड़ेंगे, ऊपर वालों का काम है बांटना, हमारा काम है जोड़ना, हमारी फितरत है जोड़ना। डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा? डर के मरना तो एक ही बार ना है, मर जाएंगे, उसमें क्या, बहुत लोग मर रहे हैं इस देश में। जब 8वां क्लास में रहते हुए हम नहीं डरे, राजा जी से नहीं डरे। लोग कहते थे उस समय कि महाराज तो दूर चीज है, उसके मैनेजर के पेशाब से चिराग जलता है, ये कहावत था हमारे। वो उत्तर प्रदेश के ठाकुर थे, वो ठाकुर सुग्रीव सिंह, उनका ये रुतबा होता था। उनके दरवाजे पर हमने देखा है, स्कूल कॉलेज के टीचर और प्रोफेसर सब लोगों को, हमने कई लोगों को उनमें से झाड़ू देते हुए देखा। ये रुतबा था। तो ये अली अनवर साहब है, मैं फिर कह रहा हूं,
इस देश को मजबूत करने की लड़ाई है। आपको ये जो लोग लाभार्थी हैं जाति के, वो तुरंत कह देते हैं कि इससे समाज में टूट पैदा होगा। सवाल है कि वो कैसा समाज बनेगा जिसमें इतना ऊंच नीच हो, भेदभाव हो, इतनी गैर बराबरी हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, फुले साहब की लाइन है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। अभी लगातार जो लोग हिंदू धर्म की बात कह रहे हैं, जो हिंदू एकजुटता की बात कह रहे हैं, वो लोगों को अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं। मुस्लिम समाज में भी कमोबेश यही स्थिति है, और अली अनवर साहब इकलौते ऐसे वॉरियर हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सवाल है कि आप किसी के हक अधिकार मार कर क्या हासिल कर लेंगे। एक बदलाव ये भी है कि लगातार शोषित वंचित समाज के लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट हो रहे हैं। उसी कड़ी में 12 तारीख को पटना में बड़ी बैठक है इनकी, ज़रूर जाइए। और ये किताब राजकमल प्रकाशन ने छापा है, कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये की किताब है। अली अनवर संपूर्ण दलित आंदोलन। मुझे गाली देने से पहले इस किताब को पढ़िएगा जरूर, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। मुझे पता है मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगेंगे, लेकिन मैं ईमान, डर से ईमान की बात तो कहना नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया।